क्या लगता है दीपक आपको, जो नाराजगी है उसी को लेकर ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि यूपी सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है? कुछ चर्चाएं तो चल ही रही हैं। डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा मामला है, फंसा हुआ है, जिससे कुछ तो दिक्कत आ रही है। कहीं ना कहीं फूट पड़ी हुई है अंदर खाने में बहुत अच्छे तरीके से। इस तरीके से रमापति राम त्रिपाठी को भेजा गया मामले को सुलझाने के लिए, वो उस स्तर तक सुलझ पाया नहीं। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फेरबदल होने की संभावनाएं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। आज दो ताली में चर्चा करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसको लेकर लगातार यूपी की सियासत गरमाई हुई है। जी हां, हम बात करेंगे यूपी में हुई ब्राह्मणों की बैठक पर, जिसको लेकर कई तरीके की सुगबुगाहट अभी तक चल रही थी, लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी साफ तौर पर यह ताल है कि ब्राह्मणों की इस नाराजगी से यूपी सरकार में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी कुछ दिन पहले ही जो ब्राह्मणों के बड़े नेता हैं और यूपी सरकार में डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक को मिलने के लिए बुलाया था, और उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री से पीएम मोदी मिलते हैं। अब माना जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव इस कैबिनेट विस्तार जो होने जा रही है इसमें होने वाला है, और इसमें खास तौर पर ब्राह्मणों की नाराजगी जो थी उसको लेकर फैसला निकल के सामने आएगा। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि उनकी क्या ताल है। जिस तरीके से लगातार चर्चा बनी रही ब्राह्मण विधायकों के बैठक के बाद से, क्या लगता है यूपी में बड़ा बदलाव होने वाला है? ब्राह्मण विधायकों की बैठक में देखिए, जिस तरीके की चर्चा तो काफी समय से बनी हुई है, और बीजेपी ने इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से रमापति राम त्रिपाठी को भेजा भी था, उन्होंने शलमणि त्रिपाठी से बातचीत भी की, तो इस पे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसा मामला है, फंसा हुआ है, जिससे कुछ तो दिक्कत आ रही है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी चीज को खत्म करने के लिए, किसी मसले को सुलझाने के लिए किसी को भेज रहे हैं, तो उम्मीद की जाती है मसला सुलझ जाए, लेकिन अभी मसला सुलझा नहीं है। अब इसमें ब्राह्मण नाराज है या नहीं, इस बात की बहुत ज्यादा तहकीकात करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैंने भी जानकारी की, पूछा ग्राउंड पे, लोगों का कहना है ये कि पार्टीगत कोई नाराजगी नहीं है, नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि जो बैठक हुई इस पे सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी नहीं है तो पीएम मोदी डिप्टी सीएम दो हैं, लेकिन उसमें से ब्रजेश पाठक को ही बुलाते हैं दिल्ली, ऐसा क्यों होता है फिर? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से रमापति राम त्रिपाठी को भेजा गया मामले को सुलझाने के लिए, वो उस स्तर तक सुलझ पाया नहीं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ब्रजेश पाठक को और आगे लीड करने के लिए दिल्ली बुलाया गया होगा, क्योंकि 27 का विधानसभा चुनाव है, और अगर ये कोर वोटर उनका नाराज हो गया तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं उनको जिम्मेदारी दी गई होगी, या उनको कहीं न कहीं संदेश दिया गया होगा कि आप अंदर खाने में इसको बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन दोनों चीजों से निकल के तो यही आता है ना कि ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी है, तभी रमापति राम त्रिपाठी जी को भेजा जाता है, और उसके बाद ब्रजेश पाठक को, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मतलब नाराजगी है उसी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, नाराजगी इस बात को लेकर नहीं है कि कोई हलचल चल रही है, वो सिर्फ एक बयानबाजी हुई, और उस बयानबाजी में कहीं न कहीं पार्टी को ये लग रहा है कि अगर कोई वर्ग विशेष एक साथ बैठकर चाय पानी कुछ कर रहा है, तो क्या अंदर खाने में कोई कुछ चल तो नहीं रहा मसला। वो समझने के लिए, उस स्थिति को समझने के लिए कहीं न कहीं उनको भेजा गया था। लेकिन जिस तरीके के दो बयान आए, देखिए, आप अगर किसी समाज को समझाने के लिए जा रहे हैं तो आप उसको प्यार से समझाएंगे, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ऐसी इस तरह की मीटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद रमापति राम त्रिपाठी ने भी कहा, उसी बयान को सही कहते हुए, कि ऐसी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, दोबारा नहीं होना चाहिए इस तरह की चीजें। लेकिन पूर्व में बाकी जातिगत विशेष की मीटिंग इस तरह होती रही हैं, तो नाराजगी इस बात को लेकर कि ठीक है, 52 ब्राह्मण बैठ गए एक साथ, चाय पानी कर लिया, तो उसमें इतनी बड़ी बात तो हो नहीं गई जिसको लेकर इस तरह की नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तो नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है, और कोई बात इसमें नहीं। मतलब ब्राह्मणों के अंदर नाराजगी है, नाराजगी इस बात को लेकर है कि अगर वो कोई मुद्दा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, उसको लेके कोई सवाल नहीं होना चाहिए, को रोका टोकी ना हो। बिल्कुल। अनुपम, आपको क्या लगता है जो नाराजगी है ब्राह्मणों की, इसी को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं, ये हो रहा है कि यूपी में बड़ा बदलाव हो सकता है सरकार में? बिल्कुल जाहिर सी बात है, ब्राह्मणों में जो नाराजगी है, जो बैठकें हुई हैं, जो सियासी फेरबदल देखने को मिला है, सियासी प्रतिक्रियाएं आई हैं, नेता
पक्ष लोगों की और विपक्षों की भी आई हैं प्रतिक्रियाएं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ फेरबदल होने की संभावनाएं हैं और ये संभावनाएं जो हैं आपको सच होते हुए आने वाले चुनाव में दिख जाएंगी। ब्रजेश पाठक को दिल्ली बुलाया गया। चर्चाएं ये चल रही हैं कि यूपी की सियासत में 2 डिप्टी सीएम हैं, उसमें से एक ब्रजेश पाठक को ही क्यों बुलाया गया? जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बदलाव होने वाला है। मुझे तो लगता है जहाँ तक मतलब मुझे लगता है कि ब्रजेश पाठक को हो सकता है उनके पद से हटाने की कोई बात चल रही हो अंदर खाने में, इसलिए शायद उनको बुलाया गया हो दिल्ली। क्योंकि ब्राह्मण नाराज ही चल रहे हैं और जैसे डैमेज कंट्रोल वाली स्थिति भाजपा में दिख ही रही है। डैमेज कंट्रोल पूरी तरीके से भाजपा देखिए कर नहीं पा रही है अपनी चीजें, और उन्होंने जो भी गतिविधियां की हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश पूरी की गई, उनको बचाने की और पर्दा डालने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन की नहीं गई। इसी लिहाजे को देखते हुए हमें लगता है ब्रजेश पाठक को वहां पे मीटिंग के लिए बुलाया गया है। क्या लगता है दीपक आपको, जो नाराजगी है उसी को लेकर ये सब चर्चाएं चल रही हैं कि यूपी सरकार में बड़ा बदलाव होने वाला है? जी हाँ, कुछ चर्चाएं तो चल ही रही हैं क्योंकि रमापति त्रिपाठी को भेजा गया था ब्राह्मणों को समझाने के लिए, लेकिन उनके बयान जिस तरीके से बाद में सामने आए, जिस उन्होंने कहा कि मीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऐसा लगता है कि ब्राह्मण और ज़्यादा नाराज हो गए हैं। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जो कि ब्राह्मणों का जो सबसे बड़ा नेता माना जाता है यूपी में, जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, उनको क्यों नहीं समझाने के लिए भेजा गया ब्राह्मणों को? एक सवाल ये खड़ा होता है, क्यों रमापति त्रिपाठी को भेजा गया? और जिसके बाद ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या कुछ सियासी फेरबदल होने वाला है यूपी सरकार के कैबिनेट विस्तार में? क्या उनकी जिम्मेदारियां बदलने वाली हैं? इस वजह से लगता है कि ब्रजेश पाठक को सरकार से अलग करके और किसी नए ब्राह्मण चेहरे को वहां पे ब्राह्मणों को लीड करने के लिए लाया जा सकता है। मतलब यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी ब्रजेश पाठक के लिए टेंशन वाली बात है। हाँ, ऐसा देखने से तो लग रहा है, वरना ब्राह्मणों को अगर समझाना तो ब्रजेश पाठक को भेजा जा सकता था यूपी की तरफ से। यूपी के तो डिप्टी सीएम है, ब्राह्मण है, डिप्टी सीएम है, ब्राह्मण है, तो भेजा बड़ा चेहरा है ब्राह्मणों के लिए, उनको भेजा जा सकता था। और इसीलिए शायद ब्राह्मणों को, वो ब्रजेश पाठक को समझाने के लिए मोदी जी को बुलाना पड़ा उनको। अनुपम, यही लगता है कि ब्रजेश पाठक को जो फर्ज निभाना था वो फर्ज वो नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। देखिए चर्चाएं जो हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की जो चीज़ें सामने आई हैं, भले ही वो बैठक हो और भले ही उसके बाद की उनकी बयानबाजियां हों कि ये बैठक इसलिए हुई थी उसलिए हुई थी, कहीं ना कहीं फूट पड़ी हुई है अंदर खाने में बहुत अच्छे तरीके से। और जो है पता चला है सरकार को, आगे उनको पता चला है, जाहिर सी बात है कि चीज़ें संभल नहीं पा रही हैं। तो दो डिप्टी सीएम तो है ही है अपने वहां। तो ब्रजेश पाठक एक तो पहली बात प्रतिनिधित्व करते हैं जो है ब्राह्मण समाज का, और नहीं चीजें संभल पा रही हैं, इसलिए जो है मुझे लगता है कि उनको वहां बुलाया गया है कंट्रोल करने के लिए। तो फिलहाल हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर यही ताल है कि जिस तरीके से यूपी में ब्राह्मण विधायकों की नाराजगी देखने को मिली, कहीं ना कहीं से उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है भाजपा की तरफ से, और उसी का उदाहरण माना जाए चाहे ब्रजेश पाठक का दिल्ली बुलाना या फिर यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार करना। तो फिलहाल आज की 2 ताली में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। कैमरा पर्सन नवजीत के साथ अमन सिंह वत्स, लखनऊ। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।